गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। आज 10.2 स्टार्ट किए, कल 10.1 समाप्त हुआ है। आज 10.2 लेकर आए हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो ज़रूर इसको शेयर करने का काम कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम कीजिएगा। 10.2 आज स्टार्ट हुए, ये 3 दिन क्लास चलेंगे। 10 आधा आधा घंटा का, नहीं तो हम चाहते तो इसको एक दिन में भी समाप्त कर सकते थे, लेकिन आप लोग के अनुसार ही चल रहे हैं। आधा आधा घंटा 33 मिनट का क्लास चला रहे हैं, आसपास के 25 से 30 मिनट चला रहे हैं। इसके लिए ये 3 दिन चलेंगे, नहीं तो सिलेबस तो एनसीईआरटी 2 महीना का काम है, समाप्त हो जाएंगे। तो आइए हम 10.2 में चल रहे हैं। इसके बाद हम दूसरा बुक भी हो सकता है कि चलाएंगे, और नहीं तो एनसीईआरटी को फिर से एक बार रिपीट करने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी को रिपीट करने का प्रयास करेंगे। आइए एक बार और एनसीईआरटी करा देंगे, उसके बाद केसी सिन्हा सोच रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि चलाने के लिए। ठीक है, केसी सिन्हा बहुत अच्छा बुक है जो आप लोग को पढ़ना चाहिए। आइए तो कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो आप लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा होता क्या है, जो वृत्त से टच होकर जाएगा, किसी भी दिशा में जा सकता है। तो आइए हम क्या करेंगे, एक वृत्त पहले बनाइए। ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है। और वृत्त से कह रहा है कि एक बिंदु Q से, कहीं से एक बिंदु Q से कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो स्पर्श रेखा यहाँ Q से ही जा रहा है ना, तो Q से। अब इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई बोला है कि 24 सेंटीमीटर है, लिख दो 24 सेंटीमीटर है। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। यहाँ केंद्र होगा, तो केंद्र से कह रहा है कि इसकी दूरी जो है ना 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। इसको भी नाम कुछ दे सकते हो, इसको R रख दो, QR। और इसको अगर मिला देंगे इस तरीका से तो ये हो जाएगा क्या, PQR। इसको P कर दो, क्या कर दो, P कर दो। ये 25 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। अब हम बोले थे कि स्पर्श रेखा से अगर वृत्त के केंद्र पर जाएगा लाइन, स्पर्श रेखा से वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का लंब बनता है। तो लंब का मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर को ही लंब बोलते हैं, जो 90 डिग्री का निर्माण करता है। ये पर मैं 10.1 से बताए थे कि अगर स्पर्श रेखा से वृत्त पर अगर कोई भी लाइन केंद्र की ओर खींचा जाएगा, वो 90 डिग्री का निर्माण करेगा। कहीं से भी स्पर्श रेखा का अगर हम खींच के, अगर हम ऐसे भी खींचेंगे ना, ऐसे भी, अब यहाँ से खींचेंगे ना, तो 90 डिग्री का निर्माण करा देगा। क्या करेगा, 90 डिग्री का निर्माण करा देगा। स्पर्श रेखा से खींचेंगे तो स्पर्श रेखा ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, जैसे भी खींच सकते हैं। थोड़ा सा टच करा के ऐसे भी स्पर्श रेखा को बोल सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा टच करके इधर निकाल दो, इधर निकाल दो, बाहर स्पर्श रेखा हो जाएंगे। तो ये 90 डिग्री का निर्माण कराएंगे। तो अब आपको दिख रहा होगा, अब क्या दिख रहा होगा, अब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि सर एक 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया, तो मान लीजिए लंब या आधार होगा, ये लंब या आधार होगा, कोई एक होगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इसकी दूरी, क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे इसकी दूरी। तो यहाँ से लिख देंगे कि एंगल R बराबर कितना है, 90 डिग्री। QR कितना है, QR है 24 सेंटीमीटर। PQ कितना है, PQ है 25 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, PR। ये दिया गया है, ये दिया है, ये लिख सकते हैं, दिया है। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आपको वृत्त की त्रिज्या PR ही ना ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्या चल सकते हैं, परमेय 10.1 से भी चल सकते हैं। यह समकोण त्रिभुज PQR में निकाल के कर्ण बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में एंगल लिख दिए कि R 90 डिग्री है। तो 90 के सामने वाला के हम जानते हैं कि कर्ण होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण बोलता है कि हम दोनों को जोड़ दो, लंब को भी जोड़ दो और आधार को भी जोड़ दो, हम दोनों के बराबर हैं, ये कर्ण बोलता है। तो मान लीजिए इसमें से कोई एक लंब होगा या आधार होगा। तो अगर लंब कर्ण निकालना होगा तो यहाँ से ही हम बोल सकते हैं कि कर्ण बोलता है कि एगो घट जाओ, एगो को निकालना है तो दूसरा क्या करो, घट जाओ। देखो कर्ण यहीं रह गया, आधार इधर आके घट गया, क्या हो गया, आधार माइनस में आ गया,
समझ गए। तो यहाँ से लंब स्क्वायर निकालना है तो लिख लो, चलो लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 25 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस आधार 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, घटाइएगा 49 आएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो यहाँ से लंब स्क्वायर को अगर लंब निकालेंगे सिर्फ लंब तो ये हो जाएगा अंदर रूट चढ़ जाएगा 49, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7। तो पी आर की जो होगा डिस्टेंस वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं आप यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से लिख देंगे कि अतः वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या पी आर 7 सेंटीमीटर, मीटर में ये 7 सेंटीमीटर होगा। ऐसे भी देखते हैं तो 7, 24, 25 का भी रेशियो होता है, 4, 5, 3, 4, 5 का होता है ना कर हाइपोटेनस से, इस तरीका से भी निकाल सकते थे। चलिए एक क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आकृति करा है, क्या आकृति 10.11 में करा के दी टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। टीपी जो है और टी क्यू स्पर्श रेखा है, टच करते हुए निकल रहा है, टच किया है ना, तो 2 स्पर्श रेखाएं हैं। तो पी ओ क्यू दिया हुआ है, पी ओ क्यू 110 डिग्री है, तो पी टी क्यू इसको आपको निकालना है। क्या करना है, इस एंगल को निकालना है। आइए जो दिया गया उसको पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। दिया है जैसे लिखते थे उस आदत हो गया आप लोग को भी कि जैसे इसे लिखना रहता है। तो दिया गया क्या है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, ओ केंद्र वाले क्या एक वृत्त है, तथा पीटी और पीक्यू, पीटी और पीक्यू 2 स्पर्श रेखा है, 2 स्पर्श रेखा है। और क्या दिया हुआ है, पी ओ क्यू एंगल, पी ओ क्यू बराबर दिया है 110 डिग्री। निकालना क्या है, ज्ञात करना है, ये सब आप लोग को आता है। तो एंगल पी टी क्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। पी टी क्यू क्या करना है, ज्ञात करना है, पी टी क्यू। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलेंगे प्रमेय 10.1 में। 10.1 में ठीक है, प्रमेय 10.1 में क्या चलेंगे तो लिखेंगे, यहां से आप देख सकते हैं कि पी ओ क्यू टी 4 गो चतुर्भुज बन रहा है, 4 गो कोण। तो जब 4 कोण बना इसका मतलब चतुर्भुज है, 4 एंगल है पी ओ क्यू टी, इसका मतलब क्या होगा, चतुर्भुज होगा। क्या होगा, चतुर्भुज होगा। तो चलिए यहां से लिख सकते हैं कि पी ओ क्यू टी चतुर्भुज से क्या कहेंगे, पी ओ क्यू टी चतुर्भुज। तो सभी को जोड़ेंगे तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। और लिखेंगे कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो एंगल पी देखिए निकालना, एंगल का बीच वाले को ही निकालना है ना, इसका मतलब टी निकालना है। तो यहाँ से देखिए अगर स्पर्श रेखा पर हम बताए थे कि स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का क्या होता है, कोण बनता है। इसका मतलब ये 90 है, ये 90 है। तो पी ओ क्यू के पहलू पता है, तो एंगल पी कितना है, 90 डिग्री।
90। एंगल ओ कितना है 110 डिग्री। एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री। और एंगल टी आपको क्या करना है निकालना है, बराबर 360 डिग्री है। क्या होगा 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा। आइए यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, ये सारे को जोड़ दीजिए 90 110 90, तो कितना होगा 90 110 200 290 होगा। क्या होगा 290। अगर सारे को जोड़ेंगे तो 110 और 90 200 और ये 90 290 हो गया, प्लस एल टी, प्लस क्या होगा एल टी। एंगल एल टी करें, एंगल एल टी, एंगल टी बराबर 360 डिग्री। तो एंगल टी बराबर हो जाएगा 360, इधर आएगा तो 290, तो घटा दीजिए 360 से 290 को, 70 डिग्री। क्या आएगा 70 डिग्री आएगा, तो यही हो जाएगा। तो लिखेंगे कि अतः 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 क्या निकालना था, अतः एंगल पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री है। क्या है 70 डिग्री है। एंगल पी टी क्यू कितना होगा 70 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर भी ऑप्शन दिया गया है उसमें देख लीजिएगा कि पी टी क्यू कितना होगा 70 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोल रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं तो 80 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। कि PA और PB जो है 80 डिग्री के कोण पर क्या हुए हैं झुके हो, तो POA ज्ञात कीजिए। O तो केंद्र O की मान पूछ रहा है कि POA ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए पहले क्या कीजिए, पहले एक वृत्त बना लीजिए, इसका केंद्र O है, O बना लीजिए। फिर क्या करा कि बिंदु P से बिंदु ये P बना लीजिए, P कह रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB, तो यहाँ इसका मतलब कि A होगा। अब यहाँ से झुका दीजिए इसको, ये क्या होगा B होगा। अच्छा अंदर चल गया, चलिए इसको बाहर से लाएंगे, आ गया बाहर, चलिए बाहर आ गया। ये B है, ये दोनों क्या है स्पर्श रेखाएं हैं। PA और PB दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। और कह रहा कि कितना डिग्री पर झुके हुए हैं, ये 80 डिग्री पर झुके हुए हैं। 80 डिग्री पर ये PA और PB झुके हुए हैं। हम बोले थे यहां से अगर इसको आप यहां से अगर आप इसको दिखाइएगा तो हम बोले थे कि स्पर्श रेखा से अगर केंद्र त्रिज्या पर अगर जाती है लाइन तो वो 90 डिग्री का निर्माण करती है। कितना का, इसको 90 डिग्री का निर्माण करती है। कितना डिग्री का निर्माण करती है 90 डिग्री का ये निर्माण करती है। यही बताए थे कि 90 डिग्री का निर्माण करती है। ये 90 डिग्री हो गया, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री का निर्माण करती है। जब स्पर्श रेखा से अगर त्रिज्या पर खींचेंगे लाइन वो 90 डिग्री का निर्माण करती है, 90 डिग्री का निर्माण करती है। तो यहाँ से आपको पता चल गया। अब आपको निकालना क्या है POA, तो आपको निकालना है POA, POA। तो यहाँ से आप बना लीजिए POA ज्ञात करना है। तो ये काल्पनिक लाइन तो खींच सकते हैं, तो आपको चाहिए क्या POA चाहिए। चलिए POA, आइए जो जो दिया गया है उसे हम क्या करते हैं लिखते हैं। तो आपको दिया गया क्या है PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। चलिए लिखेंगे, यहाँ दिया गया है, दिया है O केंद्र वाले वृत्त के दो स्पर्श रेखा PA तथा PB है। PA तथा PB है। क्या है दो स्पर्श रेखा है ना जी, PA और PB। O केंद्र है, O केंद्र वाले वृत्त के PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। और कितने डिग्री पर 80 डिग्री पर झुका हुआ है, ताकि इसको 80 डिग्री पर ये दोनों एंगल झुके हुए हैं। तो यहां से आप बोल सकते हैं सारे का मान लिख दीजिए और ज्ञात करना है POA। तो लिखेंगे क्या क्या दिया गया है इसी में आएगा। तो आइए एंगल P, एंगल सिर्फ P अगर आप लेते हैं पूरा अगर ले लेंगे, अगर पूरा P लेंगे तो 80 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल P 80 डिग्री, एंगल A 90 डिग्री, एंगल B
90 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एंगल ओ ज्ञात करना है। चलिए एंगल ओ ज्ञात करना है। एंगल ओ अगर हम ज्ञात कर लेंगे तो हम पी ओ ए नहीं ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये तो आधा आधा बराबर बराबर में बांटा होगा, ये भी यहाँ से बराबर बराबर में बांटेगा, समझ गया। तो एंगल ओ पहले ज्ञात कर लेंगे। एंगल ओ ज्ञात करने पर एंगल ओ का आधा कर देंगे तो पी ओ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी ओ ए हो जाएगा। ज्ञात करना है, ये भी लिखिए दीजिए, ज्ञात करना है एंगल पी ओ ए, यही ना ज्ञात करना है। चलिए अब यहां से आप देखिए तो पी ओ ए पी बी ओ ए पी जो है या पी ए ओ बी है, ये चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। तो लिखेंगे चतुर्भुज चतुर्भुज बी ओ ए पी से, चतुर्भुज बी ओ ए पी से। तो लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी बराबर 360 डिग्री। क्या लिखेंगे? चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ तक की दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहाँ से लिखे 360 डिग्री? तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब लिख दीजिए एंगल बी बराबर 90 डिग्री है। एंगल ओ तो ज्ञात करना है, एंगल ए भी 90 डिग्री है प्लस एंगल पी 80 डिग्री है बराबर 360 डिग्री। जोड़ लीजिए 90 90 180 और 60 तो 260 हो जाएगा प्लस एंगल ओ बराबर कितना हो जाएगा? 360। तो लिख सकते हैं एंगल ओ बराबर 360 माइनस 260 इधर आएगा तो एंगल ओ बराबर कितना हो गया? 100 डिग्री। कितना हो गया? 100 डिग्री हो गया। तब इसको हाफ कर देंगे। एंगल को क्या करना है? हाफ करना है। तो हाफ कर दीजिए यहाँ से। अब एंगल ओ जब निकल ही गया है, जब एंगल ओ निकल गया है तो यहाँ से आप बोल सकते हैं एंगल पी ओ ए जो है, एंगल पी ओ ए जो है एंगल ओ का आधा है, एंगल ओ का आधा है। एंगल ओ जो है आधा आधा ना बांट दिया तो एंगल ओ को आधा बोल सकते हैं। तो एंगल पी ओ ए बराबर हो जाएगा, एंगल ओ कितना निकाल है? 100/2। तो एंगल पी ओ ए हो जाएगा 50 डिग्री। कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। पी ओ एंगल पी ओ ए कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया। यही तो निकालना था, एंगल पी ओ ए बराबर 50 डिग्री। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज करेंगे। 4 और 5 क्या है? सिद्ध करना है। आइए एक एक करके इसको सिद्ध करते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। व्यास के सिरों पर खींची गई, व्यास पर जो खींचा गया है ना, उसके कह रहा है कि रेखाएं समांतर होगा। तो मान लीजिए कि ऐसे पहले वृत्त बना लीजिए। ये व्यास तो इधर से भी गुजर सकता है ना। तो कह रहा है कि व्यास के सिरों पर, तो व्यास के सिरों पर लाइन खींचना है, स्पर्श रेखा इस तरीका से व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा खींचे जो टच करेगा। स्पर्श रेखा नहीं है ये, अब प्रतिच्छेद टच कर दिया तो ये टच कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ये स्पर्श रेखा हो गया। व्यास के सिरा पर बोला था तो व्यास तो कैसे भी हो जाएगा, केंद्र से गुजार दीजिए और परिधि पर टच करा दीजिए। परिधि पर अगर हम टच करा देंगे तो व्यास होगा। चाहे तो आप ऐसे टच कराइए इस तरीका से, बस केंद्र से जाना चाहिए, केंद्र से जाना चाहिए। चाहे आप जैसे गुजारिए, बस केंद्र से जाना चाहिए और परिधि पर टच करना चाहिए, वो व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए इसका नाम रख दीजिए। ये इसका नाम क्या रखेंगे? ओ रखेंगे। क्या क्या रखेंगे? ओ। तो इसका आप नाम रख दीजिए। ये भी तो एक्स होगा तो ये भी वाई होगा। अगर इसका ए रखते हैं तो ये बी होगा। तो ये क्या होगा? पी रख दो, ये क्यू रख दो। ये पी क्यू हो गया, ये ए बी हो गया। क्या हो गया? ए बी। चलिए तो यहां से आप बोल सकते हैं कि हम बताए थे कि स्पर्श रेखा से त्रिज्या पर खींची गई लाइन 90 डिग्री का निर्माण करते हैं। तो 90 डिग्री निर्माण कर दिया जी। और ये भी 90 डिग्री। ये भी तो स्पर्श रेखा से खींची गई त्रिज्या पर लाइन 90 डिग्री का होता है। ये लंब होता है। क्या होता है? ये लंब। तो 90 डिग्री का ये भी हो गया, 90 डिग्री वो भी हो गया।
अब आपको दिखाना है क्या रेखाएं, दोनों जो रेखाएं हैं ना पी क्यू और ए बी समांतर हैं। अगर बाबू यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर सभी जगह अगर 180 डिग्री का निर्माण करेगा तो ये समांतर ही होगा ना। तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि पी ए से बी क्यू क्यू बी तक क्या 180 डिग्री का निर्माण कर रहा है। अगर ये हम दिखा देंगे कि 180 डिग्री का है और ये सीधी रेखाएं जा रही है तो ये समांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। चलिए, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि सिद्ध क्या करना है। इसमें दिया गया क्या है कि कह रहा है कि एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा एक समांतर होती है। आइए आपको सिद्ध करना है पी क्यू समांतर ए बी। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है पी क्यू समांतर ए बी। तो इसको आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस 180 डिग्री दिखा दीजिए, ये हो जाएगा। तो यहां से अब हम लिखेंगे परमे 10.1 से, परमे 10.1 से क्या लिखेंगे? यहां से देखो तो बाबू QXO कितना बन रहा है? QXO, तो QXO 90 डिग्री बन रहा है। और यहां से देखो तो BYO एंगल BYO यह भी 90 डिग्री बन रहा है। यहां से आप इसको बोल सकते हैं कि XOY जो है, XOY 180 डिग्री बनता है ना। XOY जो है आसन कोण 180 डिग्री बनेगा। चलिए, तो यहां से आप 180 डिग्री बनता है, तो अब लिख सकते हैं कि अब यहां से जोड़ दो। QXO को BYO को क्या करो? जोड़ देते हैं, तो कितना होगा? एंगल QXO प्लस एंगल BYO। ये जोड़ने के बाद अगर आपका 180 डिग्री आ जाता है, ये वाला प्रूफ कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? तो लिखो OXY कितना है? 90 डिग्री प्लस BY 90 डिग्री, तो 90 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया? 90 180 था, तो आसन कोणों का योग 180 आ गया। तो आप यहाँ से आप बोल सकते हैं कि क्या होगा, चूंकि बोल सकते हैं कि अतः आसन कोणों का योग 180 डिग्री है। अतः आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि, इसलिए बोल सकते हैं कि PQ पैरेलल AB होगा। PQ पैरेलल AB होगा। और यही आपसे पूछा जा रहा, प्रूफ करना था PQ पैरेलल PAB। बस थोड़ा सा खाली इतना ही आपको क्या करना है, कर देना है, जिससे आपका ये क्वेश्चन पैरेलल हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसी में करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, लेकिन परिधि पर टच नहीं कर रहा है। अगर परिधि पर टच करता तो बोल देता कि व्यास है। तो यहाँ देखिए, इस तरीका से बनाइए, एक वृत्त बन गया। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से जाते हुए, तो स्पर्श बिंदु से गुजार दीजिए। यहाँ से स्पर्श बिंदु यही ना होगा, तो यहाँ से स्पर्श बिंदु की रात बना दिए। और लंब जो है यहाँ से जो बन रहा है, केंद्र है, ये केंद्र है। और ये केंद्र से भी आगे गया है, ये O है, मान लीजिए ये केंद्र है और O से भी आगे गया, लेकिन परिधि पर टच नहीं किया। ये गोले वाले घूम जाएगा तो परिधि बॉर्डर पर जाएंगे तो परिधि हो जाएगा। तो परिधि पर नहीं, केंद्र से होकर जा रहा है, आगे तक गया, लेकिन परिधि पर टच नहीं किया। क्या किया? टच नहीं किया। अब ये जब टच नहीं किया तो यहाँ से इसको बोल सकते हैं 90 डिग्री का निर्माण क्या होगा। आपको सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से हो जाता है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से आप नाम रख दीजिए, यहाँ से कुछ भी। चलिए, इस तरीके से क्या किए, यहाँ P रख दिए, यहाँ एक रख दिए, यहाँ B रख दिए, यहाँ नाम रख दिए। यहाँ ऐसा ही फिगर बनाना है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु P से स्पर्श रेखा पर, यह स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के
केंद्र से होकर जा रहा है, वृत्त के केंद्र से लंब जा रहा है, होकर जा रहा है, आपको प्रूव करना है। तो आइए यहां से लिख सकते हैं प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से कह रहा है कि ये जो बाबू पी आर जो है ना, पी आर लंब है ए बी पर, पी आर जो बोल सकते हैं कि लंब है ए बी पर, तो लिख दीजिए पी आर लंब है ए बी पर। पी आर क्या है? लंब है ए बी पर। पी आर जो है लंब नहीं है ए बी पे, ए बी पर लंब है। तो बोल सकते हैं चूंकि पी आर केंद्र, पी आर केंद्र जो है ओ से, पी आर केंद्र ओ से ही ना गुजर रहा है। बोला था ना कि बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा लंब केंद्र से होकर जा रहा है। तो बोल सकते हैं कि पी आर जो है केंद्र ओ से गुजर रहा है, केंद्र ओ से गुजर रही है। क्या है? ओ, पी आर जो है केंद्र ओ से गुजर रही, ओ से होते हुए जा रहा है। क्या है? ओ से होते हुए जा रहा है, इसका मतलब लंब 90 डिग्री का बनाते हुए जा रहा है, ओ से होते हुए जा रहा है। तो बोल सकते हैं कि अतः इससे सिद्ध होता है कि, अतः इससे सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु से देखिए, कोई भी अगर मान लीजिए हम बताए थे कि अगर स्पर्श बिंदु से अगर ये जा रहा है तो 90 डिग्री का निर्माण करेगा, और जब 90 डिग्री का निर्माण करने का मतलब है कि लंब का निर्माण करेगा। तो यही तो दिखाना था कि लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, तो 90 डिग्री का निर्माण करने का लंब होता है। तो इससे बोल सकते हैं कि हाँ ये लंब का निर्माण करता है। अब यही आपको लिख देना है बस, पी आर जो है केंद्र ओ से गुजर रहा है, इसका मतलब लंब का निर्माण करता है। तो यही तो प्रूफ करना था, बस खाली लिखने वाला था। तो लिख सकते हैं इससे सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से जा रहा है, केंद्र से जाता है, वृत्त के केंद्र से जाता है। यही आपको दिखाना था कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, तो वृत्त के केंद्र से होकर ही जा रहा है। तो इसे 90 डिग्री का निर्माण करेगा, लंब का निर्माण करेगा। तो दोस्तों आज का क्लास 10.2 का हम 5 चैप्टर तक क्या किए, समझाने का काम किए हैं। कल से 6 से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कल खत्म होता है या नहीं भी होता होगा तो नेक्स्ट दिन का हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 11 चैप्टर, सितंबर तक था कि 11 चैप्टर समाप्त करना है, और उसके बाद अक्टूबर में समाप्त करना है। अक्टूबर में आपका समाप्त हो जाएंगे, शुरू से ही बोल रहे थे कि अक्टूबर में समाप्त हो जाएंगे आपके सिलेबस। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता होगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। 20 से 30 मिनट का चला रहे हैं, अगर 1 घंटा का चलाते तो हम सितंबर से अक्टूबर से मिड अक्टूबर में क्या करते समाप्त कर देते। दोस्तों धन्यवाद, आज यहीं तक रखते हैं।